हीटिंग इफेक्ट है या रिएक्शन है? सर रिकॉर्डिंग ये चालू की ना यार। हीटिंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट में सबसे पहला है ऑकवर्ड डिग्रेडेशन। ऑकवर्ड डिग्रेडेशन, ऑकवर्ड डिग्रेडेशन क्या होता है? आप कोई कंपाउंड लेते हो, आप एसिड लेते हो और इस एसिड को हीट करते हो NaOH और CaO के साथ। किसी चीज को अपन बोलते हैं सोडा लाइम और अपने को मिल जाता है RH। अब जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, भाई हमने लिया RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन सबसे पहले हुई NaOH के साथ। ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस H2। अब जब इसकी रिएक्शन CaO के साथ हुई तो इस CaO ने ये वाला CO2 एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये बन गया R माइनस प्लस CaCO3 और यही वाला स्टेप RDS है, ठीक है। और फिर इस R माइनस को जो H2O था उससे रिएक्शन हुई और ये बन गया RH। Rate of reaction is directly proportional to stability of carbanion formed. और ये रिएक्शन यदि Ca नहीं होता तो रिवर्सिबल होती, मतलब आप इसको हीट करते हैं, ये R माइनस और CO2 बनता है और फिर रिएक्शन वापस लौट जाती। इसलिए CaO जो है वो कंपलसरी है। CaO ही जो CaO ही CO2 को ट्रैप करता है, वरना रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी एग्जिबिट हो जाती है, ठीक है। जरा समझते हैं। हमने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, अपन ने इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया, ये बन गया CH3 माइनस और फिर ये H2O के साथ CH4 बना लेगा। अपन ने लिया बेंजोइक एसिड, ये फ्लैगशिप होते हैं दोनों, फिनाइल अनायन, और फिर ये H2O के साथ रिएक्ट करके बेंजीन बना लेगा। बेसिकली रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन बोल लीजिए या हीटिंग बोल लीजिए, एक ही बात है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। यदि अपने को रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना हो, कंपेयर रेट ऑफ, इसी चीज को डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन इन फॉलोइंग। तो पहला बताइए, सबसे ज्यादा रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसका होगा? इसका, फिर इसका। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जो अनायन बनेंगे, इसका फिनाइल अनायन बनेगा, इसका क्लोरोफिनाइल बनेगा, इसका नाइट्रोफिनाइल बनेगा, ये स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, स्ट्रॉन्गर माइनस आई ग्रुप, ठीक है। इसीलिए रेट ऑफ कार्बोक्सिलेशन वैसे जाएगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपने लिया ये F, 2F, 3F, तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, 3 माइनस आई ग्रुप्स। आपने लिया ये, आपने लिया ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज मच 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 हायर, ठीक है। तो इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने वाले क्वेश्चन बनते हैं या फिर बनते हैं जहां पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करनी होती है। और रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करते वक्त आप क्या कंपेयर करते हैं?
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। अब चाहे इसका रेट, इसका रेट और इसका रेट भी कंपेयर कर सकते हैं, तो रेट का ऑर्डर ये आएगा, ये लेस स्टेबल अनायन, ये मोर स्टेबल अनायन बनाएगा। ठीक है, प्लीज कॉपी करिए। सर ये हीटिंग इफेक्ट अलग चैप्टर है यार मैं अलग चैप्टर की तरह पढ़ाता हूँ, बेसिकली ये कार्बोनाइल कीटोन्स के अंदर के पार्ट है, पर कार्बोनाइल कीटोन्स पढ़ा दूंगा ना बोल के, तो फिर ऑकवर्ड डिग्रेडेशन को थोड़ा सा शर्म आएगी। बाकी ये प्राइमरली एसिड और कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच का चैप्टर होता है। मैं क्या कर रहा होता हूँ ना कि एल्डिहाइड कीटोन एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा मेहनत करवाता है अमंग ऑल, तो मैं सिर्फ इसी के लिए चैप्टर्स अलग अलग बांट लेते हैं। जैसे अभी ये है, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद अपन पढ़ेंगे एसिड डेरिवेटिव्स। आज की क्लास में ये खत्म हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट, कल की क्लास में एसिड डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों 2 क्लास में हो जाएगा। सर बोल आयुष। सर वो रेट ऑफ रिएक्शन के नीचे का जो रिएक्शन है ना, उसमें रिएजेंट कौन सा है, पहला वाला? सोडा लाइम, एसएल मतलब सोडा लाइम। हाँ सर। सर। बोलो। सर जैसे sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं चलता था, वैसे नेगेटिव चार्ज चलता है। किस पे?
मतलब डबल बॉन्ड पे या बेंजीन पे? हाँ हाँ बिल्कुल चलता है ना, तब रिलेटिवली स्टेबल होगा भाई, CH3 से स्टेबल होगा फिनाइल पे नेगेटिव आयन। हाँ सर।
यदि आप सबका हो गया तो आगे बढ़े। यदि कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, हो गया। समझिए, हमारे पास अगली रिएक्शन है देखिए, अगला है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। यदि बीटा कीटो एसिड्स हो, बीटा कीटो एसिड्स मतलब ऐसे एसिड्स, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप, तो इनको डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कुछ नहीं लगता, इनको सिर्फ आप NaOH और हीट कर दो, मतलब इनको NaOH CO नहीं लगता, इनको सिर्फ आप हीट कर दोगे तभी ये बड़े आराम से एसीटोन और CO2 बना देगा। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है कि भाई आपने ये लिया COH, ये वाले मॉलिक्यूल ऐसे रहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, इसको आपने जैसे ही हीट करना चालू किया तो ये स्पॉन्टेनियसली इसमें डीके चालू होगा और ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ये सिक्स मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। इसमें ये बॉन्ड 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बॉन्ड नंबर 1, 3 एंड 5 ये डिसोसिएशन में है, 2, 4 एंड 6 फॉर्मेशन में है, और फिर ये यहां से CO2 बाहर निकल, ये वाले दोनों बॉन्ड डिसोसिएशन में, ये निकल जाएगा बाहर और आपको मिल जाएगा ऐसा आइटम प्लस CO2। सर ये पायरोलिसिस ऑफ सल्फर एस्टर जैसा है क्या? हाँ, मतलब पायरोलिसिस ऑफ एस्टर जैसा ही है, पर इसके अंदर प्रोडक्ट कीटोन है। मतलब ये पायरोलिसिस है तो पायरोलिसिस तो एक ही तरीके का होगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी पायरोलिसिस ही होता है। बस अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें CO2 निकल रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और ये टॉटोमराइज करके वापस से आपको कीटोन दे देगा। ठीक है, और बहुत ऐसा बहुत दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम से डिसोसिएशन होता है। आपको बस ये देखना है कि बीटा पोजीशन के ऊपर ऐसा हो। आपने कहा आपको ये चाहिए, ये कंपाउंड है, इसको हीट किया। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के पहला पोजीशन अल्फा और उसके बाजू वाला पोजीशन बीटा, ये बीटा एसिड है, बड़े आराम से ये बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई स्टेरिक एंट्रेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा है, ये वाली पोजीशन अल्फा, ये वाली पोजीशन बीटा, आप हीट करोगे ये ऐसा बना लेगा और साथ में बना देगा 6CO2।
ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बना के। आपने लिया ये, कंपाउंड लिया, मान लीजिए हीट करना चालू किया, ये अल्फा पोजीशन बीटा, अल्फा बीटा, मतलब ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो सारे के सारे CO2 बाहर निकल जाएंगे और ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा और ये टॉटोमराइज करेगा और टॉटोमराइज करके क्या बना लेगा, रिसोर्स नॉन डेरिवेटिव। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? देखिए आपको सिर्फ ये देखना होता है कि बीटा पोजीशन के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप है कि नहीं, बाकी कोई समस्या नहीं है। अब ये जो चीज है ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ऐसा नहीं है, यदि आप सल्फोनिक एसिड ले लोगे तब भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने बीटा कीटो एसिड लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा है। मतलब ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन तो उसी के लिए होगा, पर डीसल्फोनेशन भी हो सकता है इसमें ऐसा। यदि आपके पास ये वाली स्पीशीज है और यदि आप इसको हीट करोगे तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से SO3 निकल जाएगी, पहले ये मिलेगा और फिर ये टॉटोमराइज करके आपको कुछ इस तरह का कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए भाई इसमें आखिरकार ऐसी स्टेट ही तो बन रही है, तो जहां भी किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसी स्टेट हो सकती है सब ये काम करेंगे। मतलब यदि इसकी जगह पर ये वाला कंपाउंड होता तो भी हीट करने के ऊपर मतलब ऐसी ही ट्रांजिशन स्टेट बनती। और यहाँ से CO2 बाहर निकलता और पहले बनता यहाँ NH2 इनामीन और फिर टोटोमराइज करके बनाता इमाइन। आप इसकी जगह पर ये भी ले सकते हैं नाइट्रो, यहाँ पर है N, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है ये O, इसको हीट करोगे सेम, ये CO2 निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा। और फिर टॉटोमराइज करके क्या बना लेगा, CH3NO2। आप इसकी जगह पर नाइट्रोसो लेना चाहते हैं तो नाइट्रोसो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एल्काइल लगा लो एक, C डबल बॉन्ड OH, हीट करोगे सेम यही आइटम, N डबल बॉन्ड O RCH3, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। प्लीज इतना कॉपी करें फिर आगे बढ़ेंगे।
सर फोटो भेजा ना, बीच में क्लियर नहीं हो रहा है वो। फोटो भेजिए ना, किसी और ग्रुप में भेज दी क्या? नहीं, तुम्हारे ग्रुप में भेजिए यार। है सर फोटो। कॉपी हो गया क्या?
सबका कॉपी हो गया क्या? सर एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर हो गया। चलिए समझिए भाई, आपके पास क्या है? सर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है क्या? अरे यार मतलब कैमरा। नहीं नहीं यार, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो उसके बाद बंद ही रह गया। ठीक है, ध्यान दे। हमारे पास है ये कंपाउंड, क्या ये भी डीकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट दिखाएगा? भाई इसमें भी ऐसा पॉसिबल है कि सी ट्रिपल बॉन्ड एन CH2 COH हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ से निकल जाएगा और फाइनली आपको CH3CN मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड होता, ये वाला कंपाउंड भी रैपिड डिसोसिएशन शो करता है। कैसे? यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं। तो यहाँ पे जो वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लगेगा यहाँ पे, भाई इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने के बाद ये निकल जाएगा। अपन ने यदि इस कार्बन को मार्क कर दिया है तो ये ऐसा बन जाएगा, ये CH2 मार्क्ड वाला, ये बिना मार्क्ड वाला CH3। तो बेसिकली डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टू नेबर। आर वी क्लियर? तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। आप इसकी जगह पर S ले लो, वो भी वर्क करेगा। S मतलब C डबल बॉन्ड S, यहाँ R, यहाँ CH2 COH डबल बॉन्ड O, हीट करिए CO2 बाहर, RCSH डबल बॉन्ड CH2 टॉटोमराइज करके RC डबल बॉन्ड S CH3। इसमें कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यदि सल्फोनिक एसिड हो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ऐसा कोई ट्रबल ही नहीं है। आपको जो मन करे लगाओ, बस कीटोन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, हीट कर दो, आपको CO2 मिल जाएगा और SO2 मिल जाएगा, SO3 मिल जाएगा। इसके बाद है हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स। हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स, देखिए हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड्स में क्या होगा। अब सबसे पहले अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कैसा होगा
कि C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH, यहाँ R, ये OH, ये अल्फा पोजीशन का हाइड्रोक्सी है। यदि आप इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा एस्टर, साइक्लिक डाइमर, वैसा डाइमर साइक्लिक। ये कैसे होगा समझिए, RCH, C डबल बॉन्ड OH, 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 C डबल बॉन्ड OH, HR। यहां से वाटर मॉलिक्यूल हीट करने पर, ये वाटर मॉलिक्यूल हीट करने पर, ठीक है, बेसिकली ये जो OH होगा, C डबल बॉन्ड O, ये अपना OH देगा। ये वाला जो एल्कोहल, यदि ये वाला मार्क कर दिया है तो ये मार्क्ड कंपाउंड में रहेगा और ये बन जाएगा RCH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CHR, साइक्लिक डाइएस्टर टाइप का। ठीक है। दूसरा, देखिए अटैक में से कोई खास दिक्कत नहीं आती है। इफेक्टिवली ये होगा कि ये जो लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल हैं, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव हैं, ये लोन पेयर इधर अटैक कर देते हैं, वैसे ही ये लोन पेयर इधर अटैक कर देते हैं। तो आखिर में जो लिविंग ग्रुप है वो H2O बन के बाहर निकल जाएगा। इसके बाद है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का थोड़ा सा अच्छा है, ये C डबल बॉन्ड OH, ये OH, यहाँ R। यदि आप इसको हीट करोगे तो ये R डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन वाया E1CP। क्यों होता है ऐसा समझिए भाई, OH, OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, वो तो आपको मालूम ही है। यहां ये जो हाइड्रोजन है अल्फा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हो जाती है। क्यों एसिडिक हो जाती है? ड्यू टू -M ऑफ C डबल बॉन्ड OH। इसीलिए ये आराम से निकलती है, ये ऐसा अनायन बन जाता है C डबल बॉन्ड OH, ये OH, और फिर ये इधर अटैक करता है और ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। तो जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर हो रहा है वही बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में भी होगा। यदि आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है और यदि आप इसको हीट करा देंगे, कैसे निकला सर पुअर लिविंग ग्रुप? क्या हुआ? सर OH तो पुअर लिविंग ग्रुप है सर, वो कैसे निकला? भाई इवन सी भी तभी तो होती है एलिमिनेशन में, आप हीट कर रहे हो तो एलिमिनेशन हो जाएगा, वो तो बहुत दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। और OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इसीलिए साथ साथ नहीं निकल रहा है, इसलिए तो इवन सी भी लिख रहे हैं अपन इसको। भाई इवन सी भी की जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसमें पुअर लिविंग ग्रुप चाहिए आपको। हाँ सर, FOHRN। यदि बीटा कीटो एसिड लोगे, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी, यदि आप बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन लोगे तो भी एग्जैक्ट वही होगा और यहां पर आपके पास एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कोई सा ही -M ग्रुप है, आप इसकी जगह पर यदि साइनाइड ले लेते तो भी यही होता। बस कोई एक -M ग्रुप चाहिए इधर, आप नाइट्रो ले लेते तो भी यही होता। आप हीट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है। इसके बाद होता है गामा और डेल्टा, और उन दोनों में बनता है साइक्लिक एस्टर। उसके लिए आपको इतना कॉपी करना पड़ेगा। प्लीज थोड़ा जल्दी कॉपी करिएगा।
कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ 25 देखिए इसके बाद है गामा हाइड्रोक्सी।
एसिड्स या डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड्स। यदि आप इनको हीट करेंगे तो आपको मिलेगा साइक्लिक एस्टर। लैक्टोन क्या मिलेगा? साइक्लिक एस्टर लैक्टोन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, OH। ये O के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। 1 2 3 4 5। सर आप स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं, दिख नहीं रहा अच्छे से। मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ सर अब क्लियर। अरे यार, ठीक है। तो ये O इस कार्बन पे अटैक करेगा, एक H एक OH निकलेगा और आपको एन एस्टर मिल जाएगा। आर वी क्लियर? यदि इसका अटैक पूरा समझना हो तो ये इस पे अटैक करेगा, ये ऐसा बनेगा। ये पहले इस वाली पोजीशन को हटाए थे, गामा ही रखते हैं, तो ये बन जाएगा ऐसा। OH ये माइनस, ये O है, ये इसने H अटैक किया, यहाँ प्लस, ये वापस आएगा, तब ये दोनों लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएंगे और आपको मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, साइक्लिक एस्टर। तो देखिए, जब भी कभी हो कंपाउंड ढूंढिएगा, उसमें क्या दे रखा है उसके हिसाब से ही जजमेंट लीजिएगा। यहाँ पर ये R भी हो सकता है, यदि ये R होता यहाँ पे तो ये R यहाँ होता। यदि गाम डेल्टा होता तो ऐसा। OH अल्फा बीटा गामा और यहाँ R। ये लोन पेयर इधर अटैक करते हैं, इवेंचुअली डबल बॉन्ड O और R, ये वाला प्रोडक्ट होता साइक्लिक एस्टर। इसके बाद है हीटिंग ऑफ। हीटिंग ऑफ डाई एसिड्स। हीटिंग ऑफ डाई एसिड्स के अंदर हमारे पास होता है ब्लैंक्स रूल। ये क्या बोलता है कि यदि आपने 1,2 या 1,3 डाई एसिड को हीट किया तो आपको मिल जाएगा मोनो एसिड। यदि आपने 1,4 और 1,5 डाई एसिड को हीट किया तो आपको मिल जाएगा एनहाइड्राइड। यदि आपने 1,6 या 1,7 डाई एसिड को हीट किया तो ये मिल जाएगा आपको कीटोन। और यदि आपने 1,8 ऑनवर्ड्स हीट किया तो दे आर ट्रीटेड एज मोनो एसिड्स ओनली। ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज मोनो एसिड्स ओनली, मतलब जो सिंगल एसिड होता उसी की तरह बिहेवियर शो होता। जरा समझते हैं, इस चीज को बोलते हैं ब्लैंक्स रूल। सबसे पहले 1,2 डाई एसिड। 1,2 एसिड का मतलब होगा ऑक्सैलिक एसिड। यदि इसको अपन हीट करते तो ऐसा बनता C डबल बॉन्ड O, नहीं, COH डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। हीट करने पर यहां से ये CO2 बाहर निकलता। ठीक है, और ये बनता कुछ ऐसा, HOC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और एक CO2 बाहर निकल गया। एक इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती, एसिड बेस रिएक्शन होती, और ये बन जाता HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड।
ठीक है। यदि अपन 1,3 एसिड लेते हैं, ठीक है, जब भी 1,2, जब भी कभी दो OH पास में होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल आएगा, सीधा सा है। 1,3 डाई एसिड इज रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि आपने पढ़ लिया है, ये बीटा कीटो एसिड की तरह ही तो होगा भाई। ये एसिड है 1,3 डाई एसिड, तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड हीट करते यहाँ से CO2 निकलता, OH OH और टॉटोमराइज करा के, ये कौन सा एसिड है? ओम्स मेलोनिक एसिड। ठीक है। यदि अपन 1,4 एसिड लेते हैं, 1,4 एसिड मतलब सक्सीनिक एसिड, यही सक्सीनिक एसिड लेते हैं, ऐसा है। देखिए ये जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक करते हैं, तो ये बन जाता है ऐसा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह यहाँ पे ये माइनस, ये OH, ये H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अटैक यहाँ पे, ये H2 बाहर, आपको मिल जाता वापस से एनहाइड्राइड। आर वी क्लियर? यदि आप 1,6 डाई एसिड लेते हैं, मतलब अब सक्सीनिक एसिड में क्या है ना, वेरिएंट्स हो जाते हैं, ये है, क्योंकि अब आप इसको एक साइड या अपोजिट साइड कर सकते हो, तो इसको हीट करते तो होता, क्योंकि अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो नहीं है, तो फिर थोड़ा तो इज्जत हो गई स्टीरियोकेमिस्ट्री की। यदि यही चीज एंटी में होता तो फिर मुश्किल आती। हीट करने के ऊपर फिर अपने को देखना होता, इंट्रामोलिकुलर फिर रिएक्शन नहीं होती, इन शॉर्ट फिर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती, क्योंकि दोनों COH दूर दूर हो जाते, अटैक ही नहीं हो पाता। ठीक है, इतना कॉपी करिए प्लीज। सर वो गामा ऐसा कैसा है?
आपको फोटो मिल गई ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि मेरे उसमें वो अभी भी सेंडिंग ही दिखा रहा है। यार थोड़ा जल्दी करो, मेरे को एक बार और पढ़ाना है ना अभी। आगे बढ़ जाएं। नहीं सर, 2 मिनट।
अरे हो गया है। हाँ सर हो गया। चलिए अगला मुद्दा। सर वो अपने लास्ट में क्या लिखा है उधर? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तब इंटरमोलिकुलर क्रॉस टू क्या है? मतलब उसमें वो दूर दूर है तो अटैक ही नहीं हो सकता, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होती, फिर वो ऐसा ब्लैंक रूल फॉलो नहीं करता। सॉल्व करते रहिएगा, संडे को डिस्कशन है बोला हुआ है, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन है। आज नीला नहीं है क्या हमारे साथ? हूं ना सर। तो तेरी आवाज नहीं है ना एक बार भी, ना तेरी है ना नमिश की है। चलिए सर आपने 130 बोला था ना कि 100 ही है। 130 का रख लेंगे यार। देखिए इसके बाद है हमारे पास 1/4 हो गया 1/5 एसेट्स। सर बोलो भाई। सर वो एमएससी में रिडक्शन के भी क्वेश्चन है, तो पहले रिडक्शन पूरा कर ले, बाद में सॉल्व करेंगे। यार इसीलिए तो पहले अभी पहले ये सब खत्म करवाया। रिडक्शन पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना, वरना बनेंगे नहीं सवाल और डाउट्स आएंगे अजीब अजीब तरीके के। आगे 1,5 डाई एसिड, ऐसा 1,5 डाई एसिड मतलब ग्लूटारिक एसिड। वन टू थ्री फोर फाइव, इसको हीट करेंगे तो फिर अब ये क्या बना लेगा, ये ऐसा अनहाइड्राइड बना लेगा। सेम जैसे रिएक्शन वो हुई थी उससे, कि ए को इसके ऊपर अटैक करेगा एंड बाकी H2O एक लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। अगला 1,6 डाई एसिड। देखिए 1,6 डाई एसिड मतलब एडिपिक एसिड। इसमें हमारे पास ये नहीं बन सकता, साइक्लिक कीटोन साइक्लिक एनहाइड्राइड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 1,6 के अंदर फिर 7 मेंबर की रिंग बन जाएगी, विच इज इम्पॉसिबल। तो ये क्या काम करता है, एडिपिक एसिड। जब अपन इसको हीट करते हैं ना, तो हीट करने के बाद एक H2O निकलता है, एक CO2 निकलता है, और बाकी का बच्चा इसके ऊपर अटैक कर जाता है। तो ये बन जाता है 1 2 3 4 5। ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। देखिए कोई ऐसा कोई फिक्स फिनोमिना नहीं है कि ये ऐसा ही अटैक हो रहा है। बेसिकली सेल्फ आयनाइजेशन, ये H+ यहाँ आता है, H2O निकलता है, कार्बोकैटायन बनता है,
ये कार्बोकटायन यहाँ से CO2 निकालता है और फिर आगे का काम होता है, मतलब फिक्स्ड मैकेनिज्म नहीं है इन चीजों का। एंड 1,7 डाइएसिड फेमेलिक एसिड। तो CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH और इससे आपको मिल जाएगा साइक्लिक कीटोन प्लस CO2 प्लस H2। आर वी क्लियर ऑन दिस? सेल्फ आयनाइजेशन के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। अब 1,8 के अंदर ये रिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो अलग अलग, एक COH इधर, एक COH किसी और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। खैर अनइम्पोर्टेंट है वो। इसके बाद सर है एसिड का नाम? फेमेलिक एसिड। अरे ओम्स गैप पढ़ाया है तुमको नोमेनक्लेचर में। अगला, हीटिंग ऑफ कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी चीज को बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ बेरियम और कैल्शियम सॉल्ट। हमने लिया इसके अंदर RC डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो R। इसको जब अपन हीट करते हैं, सॉरी O माइनस Ca प्लस 2, इसको जब अपन हीट करते हैं तो ये एक CaCO3 का मॉलिक्यूल निकाल लेता है और बन जाता है RC डबल बॉन्डो R प्लस CaCO3। समझते हैं? देखिए मैकेनिज्म किस सॉर्ट का होता है। RC डबल बॉन्डो RC डबल बॉन्डो O माइनस है Ca प्लस 2 है, इसको आप हीट करेंगे तो पहले ये एक CaO बनाएगा और ये बना लेगा RC डबल बॉन्डो प्लस प्लस CaO, और ये जो CaO है ये RC डबल बॉन्डो O माइनस से एक CO2 बाहर निकाल लेगा और यहाँ बन जाएगा माइनस। मतलब इन पॉपुलेशन आपके पास असाइलियम आयन होगा, R माइनस होगा और CaCO3 हो जाएगा, और ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्डो R कीटो। ठीक है, ये सिंपल सा है। आपके पास है CH3 C डबल बॉन्डो O माइनस, CH3 C डबल बॉन्डो O माइनस Ca प्लस 2, CaCO3 बाहर निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है, CH3 C डबल बॉन्डो CH3। सिंपल एसिड्स के अंदर कोई समस्या नहीं आती है। सिंपल सॉल्ट्स के अंदर आप फिनाइल का ले लोगे, मान लो आप फिनाइल का ले लो होल ट्वाइस Ca प्लस 2, क्या बन जाएगा PHC डबल बॉन्डो PH एसिटो मतलब बेंजोफिनॉन बन जाएगा प्लस CaCO3। समस्या कहाँ आना चालू होती है? जहां पर मिक्स्ड होता है, मतलब R C डबल बॉन्ड O माइनस R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस Ca प्लस 2। अब इसमें सारी पॉपुलेशन बनेगी। जब आप इसको हीट करोगे तो CaCO3 तो बनेगा, पर R माइनस भी बनेगा, R डैश माइनस भी बनेगा, R C डबल बॉन्ड O प्लस भी बनेगा और R डैश C डबल बॉन्ड O प्लस भी बनेगा। सारे आयंस बनेंगे, और सारे आयंस बनने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा कैसा बन जाएगा? एक प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, एक बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OR, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OR डैश। ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे। हम कुछ नहीं बोल सकते क्या क्या होगा, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन में सब कुछ अवेलेबल। तो ये R माइनस इधर अटैक कर सकता है, ये R माइनस इधर अटैक कर सकता है, ये R डैश इधर अटैक कर सकता है, ये R डैश इधर अटैक कर सकता है। तो तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे चारों, और पर उन चार में से दो, मतलब R डैश का अटैक इस पे और इसका अटैक इस पे, सेम प्रोडक्ट बनाएंगे इसीलिए। मतलब यदि हमने यहाँ पर एक तरफ ले लिया बेंजीन C डबल बॉन्डो O माइनस, एक तरफ ले लिया अपन ने CH3 C डबल बॉन्डो O माइनस Ca प्लस 2, Ca प्लस 2 की जगह आप Ba प्लस 2 भी ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हीट करोगे तो आपके पास क्या क्या बनेगा? बेंजोफिनॉन बनेगा, एसिटोफिनॉन बनेगा और एसीटोन बनेगा। सब कुछ बनेगा, सारे रैंडम आयन। ये वाला आयन भी बनेगा, ये वाला आयन भी बनेगा, और जो भी कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं सब बनते हैं।
कैल्शियम की जगह आप बेरियम सॉल्ट भी लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी रिएक्शन हीटिंग इफेक्ट्स की, हीटिंग ऑफ एसिड विद MnO। ठीक है, मतलब MnO के साथ आप 300 डिग्री के ऊपर हीट कर देते हैं। आपने लिया एसिड Rc डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन आपने MnO से कराई, हीट किया, तो ये बन जाएगा Rc डबल बॉन्ड O माइनस होल ट्वाइस Mn प्लस H2। और जब आप इसको और हीट करेंगे तो फिर से वो ये सेम एग्जैक्ट सेम, ये आपके पास जो सॉल्ट था यहाँ पे कैल्शियम का सॉल्ट आपको दिया था, यहाँ पे कैल्शियम का सॉल्ट नहीं दिया है, पहले आपने ये बनाया और उसके बाद आपने कहा ओके ये बन जाएगा कीटोन, ये बन जाएगा MnCO3 और फिर ये डिसोसिएट करके बना लेगा MnO और CO2 और ये रीयूज हो जाएगा। ठीक है, और कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब आपने यदि कंपाउंड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस MnO हीट करने पर, तो आपको मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस MnO प्लस H2O प्लस CO2, मतलब बस। आर वी क्लियर ऑन दिस? मतलब यहाँ पे आप कैल्शियम की जगह बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हो, ये याद रखना है। यदि आपको वो नहीं दे रखा हो, आपको दे रखा हो कि ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको RC डबल बॉन्ड OH दे रखा है, इसकी रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस से कराई, कंपाउंड बना A को हीट किया, कंपाउंड मिला B, तो क्या हुआ भाई, पहले रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन, ये बन गया RC डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस Ca+2, ये हो गया A, इसको आपने हीट किया और ये बन गया RC डबल बॉन्ड O R, डिस्टिलेशन ऑफ कीटोन। आर वी क्लियर ऑन दिस? प्लीज इसको रिवाइज करिएगा, कल से अपन नेक्स्ट क्लास से अपन एसिड डेरिवेटिव चालू करेंगे। सर टेस्ट में यहाँ तक ही आएगा ना? बिल्कुल, टेस्ट में यहाँ तक ही आएगा, एसिड डेरिवेटिव नहीं डालेंगे। सर आपने कल ही बोला कि कल तक ही आएगा ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन तक, वो सिलेबस में है ही नहीं ये हीटिंग इफेक्ट्स। अच्छा, नहीं बोला है क्या? ये नहीं देंगे? नहीं सर। ऐसे इज्जत वाली बात थोड़ी ना कि देना जरूरी है। फोटो भेज दिया साहब। अब मैं आपको, आप चाहे तो मैं फोटो व्हाट्सएप पर भी भेज सकता हूँ।